मेरे सभी भाई बहनों को मेरा प्यारा सा नमस्कार। भाइयों और बहनों, आज मेरी चर्चा का विषय है कर्क राशि के लिए अगस्त का महीना किस तरह का जाएगा। कर्क राशि एक बहुत ज्यादा इमोशनल राशि है और इसके स्वामी बनते हैं चंद्रमा। चंद्रमा की चाल बहुत तेजी वाली होती है, वो बहुत तीव्र गति से गमन करते हैं। तो चंद्र कर्क राशि एक इमोशनल राशि होने की वजह से इनका अगस्त का महीना किस तरीके का जाएगा, इनकी लव लाइफ कैसी होगी, इनका करियर कैसा होगा, इनका भाग्य कैसा होगा, इनके धन की स्थिति कैसी होगी, इनका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, इनका व्यापार कैसा चलेगा और साथ के अंदर इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। क्योंकि यदि इंसान का स्वास्थ्य ठीक रहता है तो उसका हर काम के अंदर मन लगता है। तो भाइयों और बहनों, मेरी चर्चा का आज का विषय है कर्क राशि के लिए अगस्त का महीना किस तरीके का रहेगा। जय श्री कृष्णा। मैं निधि जोशी आप लोगों का अपने एस्ट्रो निधि चैनल पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। भाइयों और बहनों, सबसे पहले हम गोचर की स्थिति देख लेते हैं कि अगस्त के महीने के अंदर ग्रहों के गोचर की स्थिति किस तरीके की रहेगी। तो आपके लग्न के अंदर सूर्य और बुध गोचर करेंगे, उसके बाद द्वितीय भाव के अंदर आपके केतु गोचर करेंगे, तृतीय भाव के अंदर आपके मंगल देव गोचर करेंगे और अष्टम भाव के अंदर आपके राहु देव गोचर करेंगे। इसके बाद भाग्य भाव के अंदर आपके शनि देव गोचर करेंगे, यानी कि नवम भाव में शनि देव गोचर करेंगे और दसम भाव के अंदर कोई भी ग्रह नहीं है, उसके जो स्वामी है मंगल देव, जो कि आपके तृतीय भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। उसके बाद द्वादश भाव के अंदर आपके गुरु देव और शुक्र देव गोचर कर रहे हैं। साथ के अंदर 18 जुलाई को आप लोगों के बुध देव वक्री होने वाले हैं, जो कि 11 अगस्त तक रहेंगे। उसके बाद सूर्य देव भी 19 अगस्त को अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। अभी आपकी कर्क राशि के अंदर है, बाद के अंदर ये सिंह राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो इस तरीके से गोचर की स्थिति रहने वाली है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शनिदेव अभी 13 जुलाई को वक्री हुए हैं, इसी तरीके से 18 जुलाई को बुध देव भी वक्री होने वाले हैं। तो ग्रहों का गोचर आप लोगों के लिए कैसी एनर्जी लेकर आया है, सबसे बड़ी बात यह जानने वाली है। क्योंकि कुंडली के अंदर दो दो ग्रह वक्री हुए हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के जीवन के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आएगा। तो इसी बात की चर्चा आज मैं करने वाली हूँ कि अगस्त के महीने के अंदर जब दो दो ग्रह वक्री हो रहे हैं तो आप लोगों के जीवन में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। तो भाइयों और बहनों, आपके लग्न के अंदर सूर्य और बुध है, तो इस वजह से हम लोग सबसे पहले स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। आपके जो लग्नेश है वो बनते हैं चंद्रमा, वो हर दिन 2.5 दिन के अंदर अपनी राशि चेंज करते हैं। तो इस वजह से मैंने आपको कफ की और इसकी समस्या रह सकती है जिस भाव के अंदर वो बैठते हैं। यदि 6, 8, 12 के अंदर बैठते हैं तो आपको कफ की समस्या बनी रहेगी। उसके अलावा सूर्य और बुध आपके लग्न के अंदर बैठे हुए हैं और आपके मंगल गुरुदेव, जो कि छठे भाव के स्वामी है, वो आपके द्वादश भाव के अंदर जाके बैठा है। तो इसके कारण आपको लोगों को थोड़ी बहुत पेट संबंधी प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। शुक्र देव भी गुरु के साथ बैठे हुए हैं, तो आप लोगों को थोड़ा शुगर अप डाउन हो सकता है और बीपी वगैरह की समस्या आप लोगों को परेशान कर सकती है। तो आप लोगों को विशेष तौर से अपने खान पान का ध्यान रखना है, ज्यादा तला भुना नहीं खाना है। अगर आप ये सब नियमों का पालन करते हैं तो आपके स्वास्थ्य के अंदर कोई ज्यादा मुश्किल आने वाली चीज नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको सेफ रहना पड़ेगा। अपने जो खान पान की आदतें हैं उनको सुधारना पड़ेगा। अब बात करते हैं आपकी शिक्षा की। आपकी शिक्षा आपके पंचम भाव से देखी जाती है, उसके स्वामी बनते हैं मंगल देव, जो कि कन्या राशि के अंदर तृतीय भाव के अंदर विराजमान है, गोचर कर रहे हैं। तो आपकी जो स्टडी है अभी थोड़ी बहुत आप उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाओगे, क्योंकि बुध देवी वक्री है और जो कि बुद्धि देने वाले हैं। तो आपका ध्यान कभी इधर उधर भटकेगा, छोटी छोटी चीजों के अंदर मीमेक निकालेंगे आप दूसरों की बात, दूसरों के ज्ञान की बात नहीं सुनेंगे, अपना ही दिमाग ज्यादा लगाएंगे। इस वजह से 11 अगस्त तक आप लोगों को थोड़ा पढ़ाई की तरफ फोकस नहीं हो पाएगा। 11 अगस्त के बाद आप लोगों का पढ़ाई की तरफ फोकस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सूर्य देव भी अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे 17 अगस्त को। उसके बाद आप यदि सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर भाग लेना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए समय अच्छा है। उसके बाद पंचम भाव से हमारी लव लाइफ देखी जाती है। तो आपकी लव लाइफ के स्वामी भी मंगल देव बनते हैं और आपके लग्न के अंदर सूर्य और बुध बैठे हुए हैं, जो कि 18 जुलाई के बाद बुध देव वक्री हो जाएंगे। तो 18 तारीख तक तो आपकी लव लाइफ के अंदर थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट की स्थिति चलती रहेगी, क्योंकि सूर्य देव लग्न में बैठे हैं तो आपका थोड़ा स्वभाव अग्रेसिव हो सकता है। लेकिन 18 जुलाई के बाद से आप लोगों को का जो लव लाइफ है उसके अंदर थोड़ी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, क्योंकि आपकी लव लाइफ के स्वामी भी कन्या राशि के अंदर तृतीय भाव के अंदर बैठे हुए हैं।
तो आप दोनों के बीच थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट की स्थिति हो सकती है, कभी कभी हल्का फुल्का लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। और साथ के अंदर आपका जो आप दोनों ही थोड़े अग्रेसिव नेचर के रहेंगे, थोड़े मतलब कि एक दूसरे की बातों की तरफ ध्यान नहीं देंगे, एक दूसरे की बातों के अंदर मीन मेख निकालेंगे, क्योंकि बुद्ध भी वक्री रहेंगे इस समय। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि अपनी लव लाइफ को अच्छी करने के लिए आप लोगों को अपनी वाणी के ऊपर ताला लगा लेना है। आई समझ में? उसके बाद आपकी जो शादी के योग है, विवाह भी देखा जाता है पंचम भाव से। आप तो विवाह के योग आप लोगों के अभी थोड़े मुश्किल से बन पा रहे हैं। कुछ टाइम बाद आपके जिन लोग विवाह नहीं हुआ है उनके योग बनने शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं आपके व्यापार की। व्यापार सप्तम भाव से देखा जाता है। सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव, जो कि आपके भाग्य भाव के अंदर बैठे हुए हैं। तो आपका स्पाउस के अंदर जो भी काम करते हैं उसके अंदर थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा और उनका व्यापार है वो अच्छा चलेगा। लेकिन बुध 18 जुलाई को वक्री हो जाएंगे। तो आप यदि अपने व्यापार के अंदर कोई भी पेपर वर्क करते हैं, कोई भी लंबा निवेश करते हैं, तो सोच समझ कर करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन व्यापार के अंदर आप लोगों को लाभ मिलेगा, लेकिन सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। मैंने आप लोगों को अपने व्यापार के बारे में आगाह कर दिया है। आप लोगों को कोई भी पेपर वर्क करते हुए सावधानी रखनी है। कोई भी लंबा निवेश यदि आप करते हैं तो आप लोगों को सावधानी रखनी है, क्योंकि सावधानी अगर आप नहीं रखेंगे तो कोई ना कोई परेशानी आप लोगों को आ ही जाएगी अपने पेपर वर्क को लेकर या फिर कोई लंबे निवेश को लेकर। अब बात करते हैं आपके भाग्य भाव की। भाग्य भाव के स्वामी आपके गुरुदेव बनते हैं, जो कि आपके द्वादश भाव के अंदर बैठे हुए हैं और वहां पर शनिदेव आपके बैठे हुए हैं। शनिदेव अभी वक्री अवस्था के अंदर है। तो भाग्य भाव के स्वामी द्वादश भाव में होने के कारण आप लोगों को तो अपने जो भाग्य है वो आप लोगों का भाग्य तो साथ देगा, लेकिन उसकी गति जो होगी वो धीमी होगी, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर वक्री अवस्था के अंदर है। तो आप लोगों को भाग्य के सारे बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन बहुत धीमा मिलेगा। तो आप लोगों को पेशेंस रखने की जरूरत है। उसके बाद बात करते हैं आपके करियर की। करियर चाहे व्यापार से संबंधित हो, चाहे आपके जॉब से संबंधित हो। तो जॉब के स्वामी बनते हैं आपके दसम भाव के स्वामी, जो कि करियर देखा जाता है जहां से, उसके स्वामी बनते हैं मंगलदेव, जो कि आपके तृतीय भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। और तृतीय भाव के स्वामी बुध है, जो कि वक्री अवस्था के अंदर आने वाले हैं। तो आप लोगों के जो जॉब से संबंधित छोटी छोटी यात्राएं हो सकेगी। आप लोगों के प्रमोशन और इंक्रीमेंट आप लोगों को मिलेंगे, लेकिन उसके अंदर थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि शनिदेव वक्री अवस्था के अंदर है। साथ के अंदर मंगलदेव भी आपके तृतीय भाव के अंदर है। तो आप लोगों की बेवजह की कई यात्राएं भी होगी। साथ के अंदर आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, आपके ट्रांसफर भी हो सकता है। आपको इन सब चीजों का अपने करियर के अंदर लाभ मिलेगा। आपको कई चुनौतियां आएंगी, उनको भी आप लोगों को पूरा करना पड़ेगा। उसके अंदर भी आप लोगों को सफलता मिलेगी, लेकिन आपके सभी कार्यों के अंदर डिले होगी, क्योंकि शनिदेव यहाँ वक्री अवस्था के अंदर है, भाग्य भाव के अंदर। और व्यापार के अंदर भी आप लोगों को लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन उसके अंदर डिले अवश्य ही होगी। उसके बाद आपके एकादश भाव की बात करते हैं। एकादश भाव के स्वामी आपके ये शुक्रदेव बनते हैं, जो कि आपके द्वादश भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। तो आपके डिजायर सारी पूरी होंगी, आपको आय की प्राप्ति भी होगी, धन का लाभ भी होगा, लेकिन साथ के अंदर आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। तो आप लोगों को अपने खर्चों को थोड़ा नियंत्रित करके रखना है और आगे के लिए सेविंग्स करके रखना है। तो भाइयों और बहनों, अगस्त का महीना कर्क राशि वालों के लिए ये बहुत कुछ लेकर आने वाला है। कुछ खट्टी मीठी तरीके की बातें आप लोगों के साथ होगी, लेकिन आप लोगों को वह पूरे पेशेंस के साथ तो पूरी करनी है, क्योंकि राहु देव आपके अष्टम के अंदर बैठे हुए हैं, जो कि संघर्ष की स्थिति देते हैं। और राहु देव अष्टम के अंदर बैठकर अच्छा फल नहीं देते हैं। तो आप लोगों को राहु देव जल्दबाजी करने के लिए कहेंगे हर काम के अंदर, लेकिन आप लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी है। और यदि आप शेयर मार्केट में यदि अभी पैसा लगाना चाहते हैं तो 11 अगस्त तक न लगाए तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बुध देव यहाँ पर वक्री अवस्था के अंदर है। तो आप लोगों को ज्यादा फायदा नहीं मिल सकेगा। आप लोगों को किसी काम में जल्दबाजी नहीं करनी है। कोई भी काम करना है ईमानदारी के साथ करना है, क्योंकि शनिदेव कर्मों का लेखा जोखा करने वाले होते हैं, न्याय करते हैं। सभी के कर्मों के बारे में पता लगा के वो उनका न्याय की स्थिति पैदा करते हैं। और यदि आप लोग उनकी बातों के अंदर खरे नहीं उतरते हैं, पेशेंस नहीं रखते हैं, ईमानदारी से काम नहीं करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, कोई भी काम करने के लिए गलत तरीके अपनाते हैं, तो फिर शनिदेव उसका अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं। तो इस तरीके से कर्क राशि वालों का अगस्त का महीना ऐसा ही होने वाला है। कई कुछ अच्छी बातें होंगी तो कुछ बुरी बातें भी होगी, लेकिन आप लोगों को थोड़ा पेशेंस बना के रखना है। तो आप लोग तो अपने अगस्त के महीने को अच्छा करने के लिए उपाय के तौर के ऊपर आप लोगों को गुरुदेव के लिए ओम भगवते वासुदेवाय का की एक माला रोजीना जपनी है। साथ के अंदर हर मंगलवार के दिन
चमेली के तेल का, सायकाल चमेली के तेल का दिया, उसके अंदर 2 लौंग डालकर आपको हनुमान जी के मंदिर के अंदर चास के आना है और हनुमान जी से प्रार्थना करनी है, उनके आगे माथा टेकना है। अगर आप ये दोनों उपाय करते हैं तो अगस्त का महीना आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को काफी हद तक कम करेगा, क्योंकि यदि आप मंगलवार के दिन सायकाल हनुमान जी के दिया चास के आएंगे तो मंगल तो आपका कंट्रोल होगा ही, साथ के अंदर शनिदेव भी कंट्रोल होंगे। तो आप ये उपाय करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां होंगी अगस्त के महीने में। भाइयों और बहनों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलते रहे। सेफ रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।